हेलो नमस्ते। स्वागत है आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। आज एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आप सभी साथियों का स्वागत है। आप जानते हैं कि हमारी क्लासेस रेगुलर यूपीएसआई के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हम उसकी डेली प्रैक्टिस करते हैं। और अगर आप हमारे क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप टॉपिक वाइज हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो भी उसकी क्लासेस हमारी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं और डेली उसकी क्लासेस हो रही हैं। आज हम संधि पढ़ रहे हैं, संधि में व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हम बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। निम्न में से सौष्ठववादी आलोचक कौन है? सौष्ठववादी आलोचक कौन है आपको बताना है। डॉक्टर नागेंद्र, नंद दुलारे, वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही। बताएंगे साथी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। सौष्ठववादी आलोचक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्षमा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कष्ट, ऑप्शन सी सेना है, ऑप्शन डी आशा है। बताएंगे साथी। हिंदी में लिंग कितने होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। और ये क्या करते हैं? लिंग स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वही लिंग कहलाते हैं। जो स्त्री व पुरुष जाति का बोध करते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिंग शब्द कहलाते हैं। जो पुल्लिंग का बोध कराए पुरुष जाति का पुल्लिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कष्ट शब्द है, कष्ट जो शब्द है ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। जैसे आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि मुझे कष्ट हुआ, मुझे कष्ट, मुझे कष्ट हुआ। आप मुझे कष्ट हुई नहीं कह सकते हैं, मुझे कष्ट हुआ कह सकते हैं, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है। ओके, याद रखें। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या होगा इसका आंसर। तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कर बताना है। कौन सा है उचित विराम चिन्ह? ऑप्शन है पूर्ण विराम, उपविराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य में होता है अंत में। वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। उप विराम क्या होता है? व्याख्यान के लिए प्रयुक्त होता है। व्याख्यान के लिए, व्याख्यान के लिए प्रयुक्त होता है। विस्मयादि बोधक जो होता है वो शोक, दशा इत्यादि बताने के लिए किया जाता है। इसके चिन्ह की अगर बात करें तो इसका चिन्ह ऐसे होता है। यहाँ पे जो आ शब्द है वो विस्मयादि बोधक है, शब्द है, तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न के लिए, प्रश्न के लिए प्रयुक्त होता है, प्रश्न के लिए प्रयुक्त होता है। इसका चिन्ह कुछ ऐसे टाइप में होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, तुलसीदास, सूरदास। बताएंगे भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है। तो भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक हैं सूरदास जी। सूरदास के 3 प्रमाणिक ग्रंथ हैं, 3 ग्रंथ जो प्रमाणिक माने गए हैं, जिसमें आप देखते हैं कि पहला होता है शूर सागर, शूर सागर, शूर शारावली, शूर शारावली, और एक प्रसिद्ध है साहित्य लहरी, एक प्रसिद्ध है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी पुस्तक में या साहित्य लहरी रचना में दृष्टकूट पदों का संग्रह है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सूरदास की किस रचना में दृष्टकूट पदों का संग्रह है, पदों का संग्रह है। तो आप बताएंगे क्या? साहित्य लहरी में दृष्टकूट पदों का संग्रह है, याद रखेंगे। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, लीलाधर जुगड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है इस यात्रा में, अनुभव के आकाश में चांद, नाटक जारी है, रात अभी मौजूद है, रात अभी मौजूद है। बताएंगे किस कृति के लिए इन्हें मिला था। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी है अनुभव के चांद में, अनुभव के आकाश में चांद के लिए इन्हें सन वर्ष 1997 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और अगर इनकी कुछ रचनाओं की बात करें तो इसमें एक रचना इनकी इस यात्रा में भी है, नाटक जारी है, रात अभी मौजूद है, ये भी इनकी क्या है? रचनाएं हैं। लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार ऑप्शन बी अनुभव के आकाश में चांद के लिए मिला था। इनकी कुछ रचनाएं महाकाव्य के बिना, महाकाव्य के बिना, भय भी शक्ति देता है,
वह भी शक्ति देता है और शंखमुखी शिखरों पर आदि इनकी क्या है रचनाएं हैं, लिख लेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शब्द क उपसर्ग से बना है, क उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है बताएंगे। ऑप्शन है कपूत, बी है कलाई, कलाधर, कम वक्त। ऑप्शन डी देखेंगे साथी, जो कम वक्त शब्द है इसमें कम शब्द क्या है उपसर्ग है। उपसर्ग जो होते हैं वे मूल शब्द के पहले प्रयुक्त होते हैं और अर्थ भी परिवर्तित करते हैं। तो कपूत इसका आंसर है। कपूत में क शब्द का क उपसर्ग जुड़ा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा क उपसर्ग हो जाएगा, कबूत में क उपसर्ग है। कलाई क्या है, कलाधर क्या है, ये सब मूल शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, ये सब मूल शब्द हैं। और डी में कम वक्त में कम उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्यष्टि का विलोम क्या होगा। विलोम का मतलब होता है अपोजिट या विपरीतार्थक। विलोम का मतलब हम कह सकते हैं कि उल्टा। तो व्यष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, समष्टि। प्राची का क्या हो जाएगा, प्रतीची हो जाएगा, प्राची का प्रतीची। सृष्टि का हो जाएगा संहार, सृष्टि संहार। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, क्षमा है, क्षेत्र है, घटना है, रीति बताएंगे। यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्र जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। क्षमा, घटना, रीति ये सब क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। ये सब क्या है स्त्रीलिंग शब्द हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल, जयशंकर प्रसाद, भारतीय हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती बताएंगे साथी किसका प्रसिद्ध नाटक है। तो यह नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर जी का एक कथन है, ले चल मुझे बुलावा देकर, ले चल मुझे बुलावा देकर, ले चल मुझे बुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, मेरे नाविक धीरे धीरे। यह प्रसिद्ध कथन है इनका। क्या है, यह प्रसिद्ध कथन है। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं। किसके प्रवर्तक हैं, छायावाद के प्रवर्तक हैं। अगर इनके काव्य की बात की जाए साथी मेरे, तो काव्य में हमें जो देखने को मिलता है इनकी रचनाएं जो हैं वो क्या है, आशु लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक आदि क्या है इनकी काव्य संग्रह। अगर साथ ही नाटक की बात की जाए, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक की अगर हम बात करें, तो नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजाशत्रु, ये सब क्या है, एक घूंट, ये सब क्या है इनकी नाटक संग्रह है। और उपन्यास अगर यहीं पे बात करें साथी उपन्यास की, तो उपन्यास इनका है कंकाल, तितली, इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। कैसा उपन्यास है, अधूरा उपन्यास है इरावती। जयशंकर प्रसाद जी का अगर अधूरा उपन्यास पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, इरावती। भारतीय हरिश्चंद्र जी का एक प्रसिद्ध कथन है, हिंदी नए चाल से चली, हिंदी नए चाल से चली। यह प्रसिद्ध कथन अगर आपसे पूछा जाए तो यह प्रसिद्ध कथन किसका है, तो भारतीय हरिश्चंद्र जी का यह प्रसिद्ध कथन है, साथ ही याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। पुस्तक, पौधा, लड़का, प्राण। पुस्तक एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, पुस्तकें हो जाएगा। पौधा का पौधे हो जाएगा, पौधा का पौधे। लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के। प्राण जो है, प्राण क्या है, ये बहुवचन है।
सदैव बहुवचन में इस्तेमाल होने वाले शब्द, सदैव जो बहुवचन में इस्तेमाल होते हैं कुछ शब्द हम लिखेंगे, जिसमें प्राण, प्राण, दर्शन, अक्षत, अक्षत, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर आदि शब्द क्या हैं? आदि शब्द क्या हैं? ये शब्द सदैव बहुवचन है। प्राण, दर्शन, अक्षत, हस्ताक्षर, बाल, आंसू, ये सब क्या है? शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है साथी, आज के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। बताएंगे 10 में से आपका कितना स्कोर हुआ। ठीक है साथी, मिलते हैं कल की अगली शानदार जानदार क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।